सोचे हुए वक्त पर हम पढ़ नहीं पाते। क्यों? पहले प्रॉब्लम पे चलते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसलिए हम नहीं पढ़ पाते। जो भी वक्त देना चाहते हैं वो वक्त नहीं दे पाते। जो भी शेड्यूल बनाए रहते हैं उस पर एक्ट नहीं कर पाते कि मुझे इस वक्त में ये पढ़ना है, इस वक्त में इसे कंप्लीट करना है, उस पर एक्ट नहीं कर पाते। क्यों? सबसे बड़ा रीजन है कि हम कनेक्ट नहीं है। किससे कनेक्ट नहीं है? जो भी जिस पे एक्ट करना है, जो भी पढ़ना है, उससे कनेक्ट नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम तो बहुत हो सकता है, बट पहला प्रॉब्लम क्या है कि अगर प्रॉब्लम को समझे तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में हो तो आपको क्लास 11th का पढ़ाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है। ये पता होना चाहिए आपको कि क्लास 10th में हो आप तो क्लास 10th का ही रूटीन है, ठीक है, शेड्यूल है, ठीक है, टॉपिक्स है। ये पता होना चाहिए आपको अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे अगर जब हम ये सोचने लगते हैं तो अंदर से निकलता है ना कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है, ये स्टैंडर्ड लेवल का है। ये किसके लिए है? जो रैंक फर्स्ट लाते हैं क्लास में, जो टॉप करते हैं, उनके लिए है। ये मेरे बस की बात नहीं है, ये सोचने लगते हैं, है ना। और सेकेंड वन इज कि हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है पढ़ने के लिए। मतलब टीचर का भी प्रेशर है और पेरेंट्स का भी प्रेशर है, ठीक है, और आपको भी खुद से भी प्रेशर है एग्जाम का। तो सब दबाव बनाएंगे तो आप दबोगे ना। नेचुरल सी बात है कि सब दबाव बना रहे हैं तो आप दबोगे, इरिटेट होगे। तो फिर इंटरेस्ट कहां से रहेगा उसमें? इंटरेस्ट रहने की बातें नहीं है, ठीक है। तब आप क्या सोचोगे उसके बाद जब ऐसा माहौल बनेगा? तो क्योंकि आप भी कुछ अंदर से निकलते रहेगा कि अब क्या करना है, अब तो कहीं से नहीं बचना है, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स का क्या तरीका है देखना। पेरेंट्स कैसे मतलब हैंडल करना तो सोचते हैं कि हैंडल कर ले हम अपने बच्चों को। तो वो क्या कहेंगे कि बेटा इतना घंटा बैठे रह, इतना घंटा तुझे पढ़ना है, और जितना बजे से बैठने के लिए पढ़ रहा है, ठीक है, उतना घंटा तुझे उठना नहीं है। तो देखो, आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है, आपको ये तो ऐसी बात हो गई कि आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है बैठने का। मतलब दर्द कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, आपको उठना नहीं है, बैठे रहना है, ठीक है, तब होगा पढ़ाई। तो आप क्या करोगे? आप तो पढ़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप कनेक्ट नहीं हो ना। कनेक्ट होना पड़ेगा पहले। कनेक्ट कैसे हुआ जाता है बताऊंगा। तो कनेक्ट नहीं हुआ तो क्या करोगे? 5 रुपए का जो पेंसिल है वो 3 घंटे में, 4 घंटे में उसका 1 रुपए का बना दोगे, उसका दाम 1 रुपए का हो जाएगा। मतलब अगर इतना बड़ा पेंसिल है तो इतना छोटा हो जाएगा। तो जब पेरेंट्स आएंगे, जब फादर आएंगे और देखेंगे तो कहेंगे वाह, मैं जानता था बेटा तू पढ़ेगा जरूर। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप पेंसिल लिख लिख के इतना छोटा कर दिए हो। तो उनको क्या पता कि क्या कर रहा है तू, नहीं पता। तो आप उस समय तो पेरेंट्स को समझा लिए, मतलब कुछ तरीके अपना के आप अपने अपने तरीकों से समझा लोगे पेरेंट्स को, ठीक है। टीचर को भी समझा लिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कुछ तरीका ऐसा लगाए कि टीचर से भी बचते रहे, ठीक है। खुद से कैसे समझो? खुद से समझना बहुत मुश्किल होता है, समझे। जब खुद को ये सोचोगे कि मैं खुद को भी समझा लूं कोई झांसा में डाल के, तो समझा तो लोगे कुछ देर के लिए, लेकिन फिर उसके बाद देखो जब खुद को समझाओगे ना तो कैसा फील होगा, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टाइम तक है, पेरेंट्स टीचर टाइम तक है। एक इनका टाइम बना हुआ है कि अगर आप 7-8 में हो स्टैंडर्ड में तो पेरेंट्स हैंडल करेंगे, ठीक है। 8-9 में हो, 10th में हो तो टीचर हैंडल करेंगे। 11-12 में गए तो दोनों हैंडल नहीं करेंगे। अब सिर्फ आपको करना है। आपको अंदर से प्रेशर महसूस होगा, ठीक है। आपको कोई नहीं बोलने वाले, पेरेंट्स भी नहीं बोलेंगे उस समय, टीचर भी नहीं बोलेंगे। लेकिन उस वक्त का जो प्रेशर होगा ना 11-12 का, वो बहुत भयानक प्रेशर होगा अंदर से।
क्योंकि उस समय तुम अपने आप को समझाओगे कि नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, तो उस समय पता है कैसा महसूस होगा, कभी फील किए होगे तो समझ पाओगे कि जब खुद को कहोगे ना कि नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल कैसे समझाओगे कि कहीं घूमने जा रहे हो तो आप 100% दोगे उस इंजॉयमेंट में, इंजॉय करने के तरीकों में, जो मतलब कोई भी सिनेरियो में जा रहे हो जहाँ इंजॉय करना है तो आप 100% दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि आपके लाइफ में वीरानी चल रहा है, सब कुछ उधड़ा हुआ चल रहा है, सब कुछ बिखरा हुआ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो कहीं तो इंजॉय मिले तो फ़ायदा उठाना चाहिए। माइंड ऐसा सोचता है, तो आप फ़ायदा उठाओगे उसका, मतलब जितना इंजॉय हो सकता है उतना करेंगे। मतलब स्टार्टिंग से उस जर्नी का, मतलब जो भी इंजॉय का जर्नी है, एंडिंग तक आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी रहेगा, एक्साइटमेंट का। और जैसे ही वो खत्म होगा सिनेरियो, अंदर से कोई नॉक करेगा, अंदर से कोई नॉक करेगा यहाँ से, ठीक है, कि बेटा अब हो गया, अब क्या करेगा? तब कैसे हैंडल करोगे? तब पता कैसा महसूस होता है? मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं शायद उस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहा हूँ अपने से। मैंने महसूस किया है उस चीज़ को कि जब कुछ एंजॉय करने के बाद जैसा फील होता है, आप कहीं देखे होंगे कि कोई त्योहार है, ठीक है, तो जब सजा उजा रहता है पूरा, ठीक है, त्योहार के समय, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही उसका लास्ट दिन आता है, एंडिंग दिन, जिस समय लाइट खुलने लगते हैं, सजावट खुलने लगते हैं, ठीक है, सब सामान लोड करके जा रहा होता है, तो उसको देख के कैसा महसूस होता है? कभी फील किए हो? लगेगा कि क्या जा रहा है, क्या सूना हो गया, वैसा महसूस होगा, वैसा ही महसूस होता है। कभी महसूस करके देखना, जब त्योहार का एंडिंग होता है, तो जब सब सजावटें का सामान खुलने लगती हैं, तो जब महसूस होता है ना उस समय, उस दिन बहुत बुरा लगता है। तो वो खत्म होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो खत्म होने वाला है। मतलब वो एंजॉय का जर्नी स्टार्ट हुआ है तो खत्म होने वाला भी है। कब तक समझाओगे? फिर एंजॉय करोगे, फिर अंदर से नॉक होगा, अब क्या आगे करने वाला है, खुद को समझाने के लिए। तो कब तक ये स्ट्रैटेजी लगाते रहोगे? ये तो ऐसी बात हो गई ना कि क्लास 8 में आप बहुत टॉप थे, पढ़ने में बहुत तेज थे, तो क्लास 9 नहीं पढ़े ये सोच के कि मैं तो टॉप हूं। मैं क्लास 8 में टॉप किया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्लास 9 पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं तेज हूं। तो इससे तुम सोच के चल रहे हो कि फर्स्ट आएंगे, नहीं आ सकते ना, पास भी होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपके लाइफ में एक जैसा प्रॉब्लम नहीं चलने वाला, ये आपको पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से हमारी लाइफ में एक जैसा प्रॉब्लम हमेशा नहीं क्रिएट होता, एक जैसा सिचुएशंस नहीं आते, अलग अलग आता है, और सबके अलग अलग सॉल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग सॉल्यूशंस भी होते हैं, एक ही सॉल्यूशन नहीं होता। तो कब तक स्ट्रैटेजी लगाते रहोगे? अगर यही स्ट्रैटेजी से काम कर रहा है तो फिर करते रहो, कब तक करोगे? मैंने बताया ना कि ये जो 8-9 का है, अगर स्टडी के लेवल पे चलते हैं तो 8-9 के आपके पेरेंट्स हैंडल कर लेते हैं, 9-10 आपके टीचर कर लेते हैं, 11-12 आप कर लेते हो। ये तीनों में स्ट्रैटेजी लगा के अगर बचते चले गए, ठीक है, तो फिर कोई नहीं समझा सकता है। फिर दुनिया वाले प्रेशर करेंगे आप पे, प्रेशराइज करेंगे आपको। क्यों? सिर्फ हंसने के लिए। आप सिर्फ मजाक बन कर रह जाओगे, समझे? सिर्फ आपको, मतलब उनका कोई मन नहीं रहेगा कि ये सुधर जाए, सिर्फ हंसी उड़ाने के लिए आपको बातें बोलेंगे, ये कर ले, वो कर ले, जान रहे हैं कि इसके लायक नहीं है, फिर भी कब तक करोगे? इन स्ट्रैटेजी को कब तक लगाते रहोगे, है ना? तो इसको कनेक्ट करना, देखना कि जो टॉपिक है इसका, कि अपने टाइम पे कैसे पढ़ें, कैसे एक्ट करें, जो शेड्यूल बनाए हैं उसी पे कैसे काम करें, और ये जो मैंने एंडिंग किया प्रॉब्लम को, कहाँ तक फेस होने वाला है, उसको कनेक्ट करो तो आसमान जमीन का अंतर है ना।
बट यही होने वाला है, यही होने वाला है अगर एक ही स्ट्रैटेजी पे जीते रहे तो अगर इसे बचना है तो कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्ट होके जुड़ना होगा, तभी एक्ट हो सकता है उस पर, तभी काम हो सकता है, तभी जो शेड्यूल टाइम बना रहे हो उस पर काम हो सकता है, उस पर बैठ सकते हो, उस पर एक्ट कर सकते हो, टाइम दे सकते हो, नहीं तो नहीं होने वाला। समझ में आया? तो सॉल्यूशन को समझें। सॉल्यूशन क्या है? तो अगर सॉल्यूशन पे चलते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या होने वाला है। प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए कि ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ होगा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। ये आपको पता होना चाहिए बहुत पहले से कि जो मैंने प्रॉब्लम बताया वो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो अगर नहीं पता चलेगा तो आपको पता कैसा फील होगा। जैसे एक एग्जामिनर हॉल में सबको क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, सब के पास क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, बट आंसर सबको नहीं पता है, ठीक है। तो कैसा महसूस होगा? कैसा महसूस होगा? तब वैसा ही फील होगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ऐसा फेस होगा, आपके साथ ऐसा होना है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। और अगर स्टेप वाइज चले कि अब कैसे कनेक्ट होना है पढ़ाई से, कैसे पढ़ना है, कैसे एक्ट करना है टाइम पे, तो स्टेप 1 आपने गौर किया होगा कि कुछ बच्चे आपके क्लास में रटने वाले भी होंगे। मैंने भी फील किया है, कुछ रटने वाले होते हैं, कुछ समझने वाले होते हैं, कुछ समझ के पढ़ते हैं, कुछ रट के पढ़ते हैं, ठीक है। तो रटने वाला का देखना, जब अगर पता करना है कि कौन रटने वाला है तो उससे कभी पूछना। फॉर एग्जाम्पल आप पूछते हो कि a+b² क्या होता है, तो पट से बोल देगा बहुत जल्दी, मतलब समय भी नहीं लगाएगा, इतना जल्दी माइंड एक्ट करेगा। लेकिन अगर उससे पूछ देते हो, देखना एक ही बात को कि b² + a² + 2ab इज व्हाट, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा रुक जाएगा, क्योंकि माइंड उसका प्रोसेस करने लगता है, उस समय प्रोसेस पे जाता है वो जो भी आपने बातें बोली। क्यों? क्योंकि उस पर एक्ट नहीं किया है, वो तो उस चीज को पढ़ा है जो पहले से लिखा हुआ है। उसी चीज को आप घुमा दो तो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि समझ के पढ़ना है, कुछ मतलब ऐसे भी निकलते हैं कि ये नहीं करना है तो ये कर लेना है, नहीं, ठीक है। देखना, समझना, तो रटना नहीं है और ना समझना है, तो क्या करना है? रटना नहीं है और ना समझना है, तो क्या करना है कि जहां रटना है वहां रटो, जहां समझना है वहां समझो। सिंपल तो है। तो आप कहोगे कि दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? या तो कोई रट सकता है, नहीं तो समझ सकता है। तो इसी में तो फंसते हैं, इसी में फंसते हैं कि उनको लगता है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो रट सकते हैं या तो समझ के पढ़ सकते हैं, इसी से फंसते हैं। देखना, फॉर एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो समझना उसको कि आप APPLE पहले एप्पल समझे थे या रटे थे? बताना सिर्फ। रटे थे ना, APPLE एप्पल, APPLE एप्पल, रटे थे जी। उसके बाद फील किए थे, ऑब्जर्व किए थे, टच किए थे, तब और अच्छे से समझ में आया था। अगर पहले ही आप चल जाते समझने पे कि मुझे ए के बाद P क्यों आ रहा है, उसके बाद L ही क्यों आ रहा है, ठीक है, इसका ए से ही क्यों स्टार्ट हुआ, तो फंस के नहीं रह जाते। फिर बैड फीलिंग्स नहीं आते, फिर इरिटेट नहीं होने लगते, फिर पढ़ने का मन नहीं करता, होता ना। तो उसी से कनेक्ट होता है कि हम एक चीज पे फोकस करते हैं, एक स्ट्रैटेजी पे, है ना। ऐसा नहीं होता है, जहां समझना है वहां समझो, जहां रटना है वहां रटो। ऐसे पढ़ना है ना, ऐसा नहीं पढ़ना है। तो देखो, अब समझो कि आपने रटना है, समझना है, कैसे डिसाइड करोगे कि किस टॉपिक को रटना है, किसको समझना है। सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई कहानी नहीं बनाना है यार, ठीक है। कहानी बना के लास्ट में कोई सॉल्यूशन ना निकले, ठीक है। सिंपल सॉल्यूशन कि जिस टॉपिक से अगर क्वेश्चन ओरिएंट हो रहे हैं कि व्हाट, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्टिंग हो रहे हैं व्हाट से, दैट मीन्स
वो कोई रटने का है। ठीक है, व्हाट, क्या, तो एक पर्टिकुलर वो होगा, यानी कि रटना है उसे। और जिससे पूछा क्वेश्चन ओरिएंट हो रहे हैं जिस टॉपिक से, व्हाई, क्यों, मतलब उसको समझना है, उसमें रटना नहीं है। ठीक है ना, ऐसे डिसाइड करो ना, ऐसे सेपरेट करो। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो फ्रेंड से पूछो कि इस टॉपिक को कैसे रटे, तो बोलेगा ये रटने वाला नहीं है भाई, ये समझने वाला है, तब कोशिश करो समझने का। ठीक है, नहीं तो अगर उल्टा करते हो तो इरिटेट होने लगोगे, फिर वहां से भागने लगोगे। समझे, ऐसे होता है। अगर रटने की जगह समझने की कोशिश किए, अगर APPLE एप्पल रटने के समय आप अगर समझने की कोशिश करते तो आज तक कुछ नहीं पढ़ पाते। समझ में आया? तो कुछ रटा जाता है, कुछ समझा जाता है। एक मत करना, क्योंकि फंसते चले जाओगे फिर। ठीक है, पता चलेगा कि इस सिंपल से चीज को मैंने इतना दिमाग लगाया रटने में, या फिर इतना मैंने टाइम वेस्ट किया, इसे रट लेता इससे अच्छा। यह तरीका क्यों अपनाओ ना, क्यों फंसते चले जा रहे हो? सेपरेट कर दो दोनों को। समझ में आया?